किशन भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में अच्छी वालियों के लिए आपको कौन से फंगिसाइड का चुनाव करना होता है। जैसे कि किशन भाई आप जानते होंगे कि गेहूं में यदि आप अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस फंगस की कमी से बहुत सारे रोग जैसे कंडुआ रोग हो, चाहे ब्लास्ट रोग हो, या जो गेहूं की बालियां सही रूप से सही तरह से ना निकलें, ऐसे बहुत से रोग हमें गेहूं की फसल में देखने को मिलते हैं। यदि आप एक सही फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो इस तरह के जो काले दाने वगैरह हैं या बालियों का सही सफ़ेद होना, ये बहुत सी जो समस्याएं हैं वह आपकी दूर हो सकती हैं यदि आप सही फंगिसाइड का चुनाव करेंगे। तो किशन भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फंगिसाइड के बारे में जो इसका इस्तेमाल करके, इसका प्रयोग करके आपके जो गेहूँ की बालियाँ हैं, गेहूँ का उत्पादन है, वह बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए किशन भाई हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों को हमारे खेती किसान टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत सारा नमस्कार। और किशन भाई यदि आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि हम यहाँ पर फसलों के संबंध में वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। और गेहूं के संबंध में आपने कोई भी वीडियो देखनी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो अन्य फसलों के संबंध में भी दे दी गई हैं। तो चलिए किशन भाई हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किशन भाई जो फंगस वाले रोग हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि आपका कंडुआ रोग हो जिसमें आपके जो गेहूं की बाली है वह काली पड़ जाना, या गेहूं की बाली का सफ़ेद हो जाना, या गेहूं की बाली का ठीक तरह से नहीं आना। तो ये बहुत सारी जो समस्याएं ये फंगस की वजह से होती हैं और फंगस रोगों की वजह से होती हैं। यदि आप सही फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो आपको इन सब रोगों से, आप इन सभी रोगों का नियंत्रण अपनी फसल में कर सकते हैं। और गेहूं की फसल के लिए मैं किशन भाई आपको बताने वाला हूं कि यदि आप एक सावधानी जरूर रखें, कोई भी फंगिसाइड का प्रयोग आप अपनी फसलों में रिपीटेड ना करें, मतलब ज़्यादा उसका प्रयोग बार बार ना दोहराएं। क्योंकि यदि आप किसी एक स्पेशल फंगिसाइड का प्रयोग अपनी फसल में ज़्यादा दोहराते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहता, मतलब वह एक तरह से आप मानकर चलिए कि निष्क्रिय हो जाता है। तो किसान भाइयों आपने फंगिसाइड को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों इस दौरान आपने फंगिसाइड के रूप में प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी का प्रयोग करना है। किसान भाइयों गेहूं की फसल में जब आपका अंडे का समय है, यानी बाली निकलने का समय है, तो आपने कौन सा फंगिसाइड प्रयोग करना है? आपने प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी प्रयोग करना है। किशन भाइयों आप बहुत से किशन भाई इस फंगिसाइड के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, और किशन भाई जब वे दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार उन्हें वही सस्ते वाले फंगिसाइड जैसे कार्बनडाजिम या मैनकोजेब दे देता है। तो किशन भाइयों उन फंगिसाइड का प्रयोग ज़्यादा ना दोहराएं, और आप इस बार मेरे कहने से या किसी अन्य की राय भी ले सकते हैं, और आप प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी का प्रयोग करके देखिएगा। जो बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, क्रिस्टल की कंपनी बनाती है जो टिल्ट के नाम से आता है। किसान भाइयों आप किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आपको यह वाला जो टेक्निकल है प्रोपिकोनाजोल आपको आसानी के साथ में मिल सकेगा। तो किसान भाइयों यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी फंगिसाइड के बारे में, प्रोपिकोनाजोल के बारे में। अब बात करते हैं किसान भाइयों आपने इसका कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। किसान भाइयों गेहूं की फसल में आप ये मानकर चलिए कि इसका जो प्रयोग है आप लगभग 500 ml तक जरूर कर दीजिए एक बार। यदि आप 2 बार में करना चाहते हैं तो 500 ml का प्रयोग 2 बार भी आप दोहरा सकते हैं अपनी गेहूं की फसल में। और इनको दोहराने से जो आपका गेहूं का उत्पादन है वह निश्चित ही निखर कर आएगा, गेहूं की बालियां एकदम चमकदार बनेंगी और अच्छा गेहूं रहेगा आपका। तो किशन भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और किशन भाई यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।